शुरू करते हैं नया अध्याय, जो भी कहिए। इससे पहले हमने क्या समझ लिया था? तो इससे पहले हमने अंक गणित यानी अर्थमेटिक को समझ लिया था कि वो क्या है, कैसे यूज़ होता है, किस काम में यूज़ होता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बीज गणित यानी कि अलजेब्रा। अलजेब्रा को देख लेते हैं कि ये अलजेब्रा जबरा जो भी कहिए कहाँ यूज़ होता है। तो कई लोग भागते हैं मैथ से, और एक्चुअली रीज़न है इसको शूट करने का ये कि कई लोग कहते हैं कि आगे चल के किस काम में ये आएगा, काम किस काम में काम देगा, ये कहाँ काम देगा। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ दे सकता है, क्या कर सकता है। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स में बताया था कि रोज़मर्रा यानी कि डेली लाइफ हमारी जो होती है उसमें हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का क्या करते हैं, हम सहारा लेते हैं। और इसके कई पार्ट्स हैं, मेन जो आप लोग पढ़ेंगे इसके लिए हमने डिस्क्राइब किया है 3 पार्ट। क्या क्या? अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। चलिए देख लेते हैं। पहले हम अलजेब्रा यानी बीजगणित को, ज्योमेट्री को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले बीजगणित यानी अलजेब्रा को समझ लेते हैं। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं कि अंकों के साथ क्या पढ़ना पड़ता हमें? अक्षरों को पढ़ना पड़ता है। तो अंक में आपने आगे देखा ही था कि 0 to 9 इसमें सभी नंबर आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अक्षरों में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो इनके साथ मिल करके ABCD वाले, ठीक है, ABCD मेन ABCD वाले ही अक्षर आते हैं। तो A to Z इसके अंदर जो भी हो, M हो, N हो, P हो, Q हो, कुछ भी डाल दिया जाता है, ABCD XYZ। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है X, Y एंड Z, ये 3 सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और अंकों के साथ। तो इन दोनों को मिला करके बनता है अलजेब्रा यानी कि बीज गणित, ठीक है। अल-ख्वारिज़मी थे, उनको इसका फादर माना जाता है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण से कि जो अलजेब्रा है वो कहाँ काम में आता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपसे पूछूंगा, सबसे साधारण है, आप तो बता ही दोगे, लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी देखेंगे कि कैसे आप अलजेब्रा यानी बीजगणित का प्रयोग करके किस तरह से उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक नंबर हम ले लेते हैं। बताइए 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, गुणा करें कि हमारा ये नंबर कितना आ जाए, आंसर हमारा 10 आ जाए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि 2 में किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि आंसर हमारा 10 आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेंगे कि हमारे पास वो संख्या क्या है, किसका गुणा कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है। तो यहां लिख देंगे कि माना x से गुणा करने पर, ठीक है। अब हम 2 में किसका गुणा कर देते हैं, x का गुणा कर देते हैं और तब पता करते हैं कि आंसर कितना आता है। तो क्या हमारे क्वेश्चन में कहा था कि 2 में किसका गुणा, तो मान लेते हैं कि x का जब हमें नहीं पता तो क्या मानेंगे, x y z a b c d कुछ भी मान लीजिए। आपका क्या जाता है और मेरा क्या जाता है, चलिए 2x इक्वल टू क्या है 10, आंसर कितना आ रहा है 10, 10 आ रहा है। तो इसीलिए 2 इंटू x इक्वल टू 10 लिख देते हैं। समझ में आया? 2 में किसका गुणा करना था, मेरे को पता नहीं, आपको पता है क्या? हाँ आपको तो पता ही होगा भाई, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। आइए देखते हैं। तो 2x इक्वल टू 10 पता नहीं था, इसीलिए x से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मेरे को तो पता नहीं था भाई, इसलिए कहा कि मुझे पता नहीं है तो मैं x रख लूंगा और x से मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, और 2 से x में मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आपके सर के ऊपर से बाउंस जाने वाली है, थोड़ा सा संभाल करके, क्योंकि आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, तो
टेंशन नहीं, हम है ना, सब समझा देंगे, सब सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, केवल टेंशन देने का। आइए, तो 2x इक्वल टू 10 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में बदलेगा, और x इक्वल टू 10/2। ओके, अब आप कहोगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं सर, कभी उधर भेज दे रहे हैं, कभी इधर रख रहे हैं, कभी गुणा कर रहे हैं। तो आगे इसके बारे में हम समझेंगे जब अलजेब्रा को पढ़ेंगे, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, कब ये ट्रांसफर होगा तो क्या रूल लगेगा, कब जुड़ेगा, कब घटेगा, गुणा होगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें हम तसल्ली से कब पढ़ेंगे, अलजेब्रा को जब डिस्कस करेंगे। तो आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नहीं जी, अभी आगे है। तो x इक्वल टू 10/2, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 2 बच्चे 10, x इक्वल टू 5, और x की जगह 5 यूज होने वाला है, तो कहेंगे हम 2 के साथ 5 का गुणा करने पर 10 आएगा। अब आप कहोगे कि इतना सारा गोजा आपने और एक छोटा सा सवाल फाइंड किया, क्या तीर मार लिया आपने? नहीं भाई, इसको हमने ये बताया कि इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाए, इससे जटिल प्रश्न आ जाए, तब इसको आप लगा करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि किस संख्या से गुणा हुआ है। ओके, चलिए, आप कह रहे हैं तो 1-2 दे देते हैं, फाइंड आउट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। हम जो है 2.39 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा आए 17.77। पता कीजिए, पता चलेगा। चलिए, ये पता करिएगा, ये इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे कि 2.39 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या है 17.77, 17.77। पता कीजिएगा। तो ये अलजेब्रा है, और अलजेब्रा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका पता ही नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से अलजेब्रा यानी कि आपका बीजगणित जादूगर है, पंडित जी है, हम भी हैं यार। तो ये पता कर देता है किसको, जो पता नहीं है, कभी कभी अटक भी जाता है। तो आगे देखेंगे, तो क्या करेगा, ये फाइंड आउट कर देगा कि जो नंबर आपको पता नहीं है उसको ये क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, ठीक है। इसीलिए अलजेब्रा का यूज हम करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बीजगणित यानी अलजेब्रा किस लिए यूज होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब हम आगे देखेंगे रेखा गणित यानी ज्योमेट्री को, और ज्योमेट्री को स्टडी कर लेंगे कि क्यों इसका यूज करते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो चलिए इरेज कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं रेखा गणित, अभी डिस्कस किया था क्या, अलजेब्रा, अलजेब्रा भी डिस्कस किया था हमने। अब हम ज्योमेट्री को डिस्कस करें कि ज्योमेट्री क्या है। चलिए यहां देख लेते हैं। अब ज्योमेट्री हमारे डेली लाइफ में क्या इंपैक्ट डालता है, क्या इफेक्ट डालता है, इसको देख लेते हैं। तो भैया ये तो सब कुछ है, जिस मकान में आप रह रहे हो ना, उस मकान का जो खाका तैयार होता है सेंटीमीटर में, या फिर कहाँ कितने पिलर्स रहेंगे, वॉल यानी दीवार कहाँ से उठेगी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारा ज्योमेट्री ही डिसाइड करता है, इसके बगैर नहीं होगा कुछ भी। तो ज्योमेट्री क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि क्या है, कैसे है। ओके, रेखा गणित समझ लेते हैं भाई साहब इसको कि क्या है, कैसे है। अब ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, हम हमारे स्कूल में ही मान लीजिए कि एक ब्लैक बोर्ड है। अब ये ब्लैक बोर्ड है, अब इसका क्या पता करना, हम एरिया निकालना है कि भाई कितने एरिया का है, कितना पेंट वगैरह लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम एरिया निकालते हैं, या वॉल ही ले लीजिए, दीवार ही ले लीजिए, आपके दीवार कितना एरिया है, उस एरिया को आप प्लास्टर करोगे, कितना लगेगा सीमेंट, तो एरिया निकालना पड़ेगा। छत जब लेंटर होता है और लेंटर करने वाले आते हैं तो क्या कहते हैं कि पहले बताइए एरिया, फिर हम बताएंगे पैसा,
ठीक है। तो एरिया नापते हैं वो, और एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं हिंदी में, क्षेत्रफल निकालते हैं, और क्षेत्रफल के थ्रू ही काम हो पाता है, यानी बीजगणित में कमाल का चीज है, ठीक है। आप दूध लेने जाते हो, आप दूध लेने जाते हो तो पौवे में लेके आते हो, वो पैमाना होता है, ठीक है ना, तौलने का पैमाना होता है। तो कितना दूध चाहिए, तो आपको 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर, तो वैसे ही क्या करता है ये पौवा से हम नाप करके दे देते हैं। तो ज्योमेट्री का भी अब ये जो पौवा है उसकी धारिता कितनी है, कैपेसिटी कितना है, अब उसकी धारिता को नापा जाता है और तब पौवा बनता है। समझ में आया? कुछ और मत समझ लेना। चलो तो ये हो गया हमारा धारिता, यानी कि लिक्विड्स को कैलकुलेट करने के कि द्रव कितना है उसको नापने के लिए प्रयोग होता है, ठीक। तो ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित भी हमारे डेली लाइफ में बहुत साथ देता है, ठीक है। तो इनका हमें उपयोग हम करते भी हैं और आगे और कॉम्प्लेक्स करेंगे भी, ठीक है। अभी तो ये छोटे छोटे यूज हैं, इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के यूज भी हम करेंगे, अभी आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम ऐसे चीजें समझाएं जो आपके लिए आसान हो। तो चलिए रेखा गणित को देख लेते हैं। ये हमारा ब्लैक बोर्ड ही मान लीजिए, और इसका जो है हमको एरिया निकालना है, तो सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं, बड़ा नहीं करेंगे, सेंटीमीटर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कितना है, 20 सेंटीमीटर इसका जो है ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। और लंबाई कितना है इसका, मान लीजिए ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो कितना होगा एरिया, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 और गुणे 10, तो 10 20 का कितना हो जाएगा, या 200 हो जाएगा गुणा करने पे, तो 200 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, एरिया फाइंड आउट हो गया कि इस ब्लैक बोर्ड का या फिर ये बोर्ड कुछ भी हो या वॉल हो, इसका एरिया इतना हुआ। क्लियर है? अब सेंटीमीटर की जगह फुट रख लो, मीटर रख लो, जो रखना है रख लो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है, आपको एरिया निकल जाएगा। और फटाक से आप बता दो, इसी तरह आपके छत का है कि कितना एरिया है, तो आप फटाक से लंबाई और गुणे चौड़ाई कर लो और गुणा करके बता दो कि हमारे छत का इतना स्क्वायर फुट एरिया है या स्क्वायर मीटर एरिया है जिसमें वो उनको चाहिए, तो आप पता कर सकते हो। तो ये रहा मैथमेटिक्स के दो बचे हुए भाग, एक था हमारा जो है अलजेब्रा और दूसरा था ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमने देखा कि ये डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अन्य चीजों पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।